वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज है जो 42nd एडिशन ऑफ जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्ट हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो 42वां एडिशन जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का स्टार्ट किया गया कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो बहुत सारे ट्रेड के फैसिलिटेट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है इन सब चीज़ों का शोकेस करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट किया, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल मनाया जाता है। तो ये इस बार कौन सा है? तो 42वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थीम का है, इस बार का जो थीम है क्या है? तो थीम है 14-day फेयर इज वासुदेव कुटुंबकम विच इज एम्फेसिस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरकनेक्शन एंड द कोऑपरेशन इन ट्रेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वेलबींग, कि एक साथ साझा तरीके से सतत विकास के प्राप्त करने के लिए एक जो हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे ट्रेड रिलेशन वगैरह दूसरे कंट्री के साथ रहे, ताकि उनका और हमारा वेलबींग दोनों का हो सके। इस थीम पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, पार्टनर अगर यहाँ से पूछे कि ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट कौन है, तो याद रखिएगा बिहार और केरला जो है पार्टनर स्टेट है। कौन सा? बिहार और केरला क्या है? हमारा पार्टनर स्टेट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फोकस स्टेट। तो फोकस स्टेट क्या है? दिल्ली हो गया, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये क्या है? तो ये फोकस स्टेट है और इसमें लगभग 13 कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे। जो ट्रेड के पीपल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, वो सारे लगभग 13 कंट्री के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिल्क यात्रा टनल। अभी हाल ही में एक जो हमारे चार धाम प्रोग्राम के अंदर एक टनल बन रहा था उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर एक घटना घटी है जिसके अंदर हमारे लगभग 40 के जो वर्कर हैं वो अभी फंसे हुए हैं उसके अंदर। तो ये दुखद घटना है, लेकिन अब देख लेते हैं कि सिला टनल क्या है और इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो ये एक सिला टनल है। ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो है चार धाम महामार्ग परियोजना जो है इसका एक पार्ट है। इसमें लगभग 450 किलोमीटर का एक लॉन्ग 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिल्क बैंड बना हुआ है, जहाँ किनके बीच में है? तो बारकोट टनल विद स्केप जो है धारसरू यमुनोत्री सेक्शन बिटवीन और चेयांग 25 किलोमीटर। इन दोनों की जो लाइन है लगभग 51 किलोमीटर को जो उत्तराखंड का है, इन दोनों को जोड़ता है। उसके लिए सिल्क टनल बनाया गया था लगभग 4.5 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये अभी कुछ घटना के कारण यानी कि वो इसमें घटना घटी जिसके अंदर जो ब्लॉकेज होने की वजह से उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे थे वो अभी इसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में 10th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो प्लस है ऑर्गेनाइज किया गया है, हेल्ड हुआ। तो कहाँ पर हुआ? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है। कहाँ पर? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है। और 2017 से ये जो मीटिंग है जो कॉपरेशन को एक दूसरे में बूस्ट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया इस टाइम इसको होस्टिंग कर रहा है। और आसियान प्लस जो है इसके अंदर 6 ग्रुप है। इंडिया जो है जो आसियान प्लस का पार्ट है, इसके अंदर जो चाइना हो गया, जो भी इंडिया के अलावा कौन कौन से देश पार्ट है। तो देखिए ये हमारा इंडिया हो गया। यहाँ से अगर हम देखें इधर ये चाइना वगैरह म्यांमार करके इंडोनेशिया वियतनाम ऐसे ये पूरा कंट्री आ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश वगैरह। तो इसमें कौन कौन पार्ट है? तो ये हमारी ये चाइना हो गया, यहाँ पर जापान हो गया, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कौन कौन से? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 6+ के मेंबर है, आसियान 6+ के मेंबर नेशन हैं ये। ठीक है, तो इस चीज़ को डायरेक्ट कहाँ पर हुआ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, अब हम आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ये 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो फाउंडिंग कहेंगे कि फाउंडिंग मेंबर कहिए या फाउंडिंग फादर कहिए, तो ये 5 कंट्री थे। इसके अंदर कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, ब्रुनई जो है ये जो 1984 में बना था।
फिर आगे आगे ऐसे करके कंबोडिया जो है 30 अप्रैल 1990 को बना था। इसके बाद से इसे आसियान कहा जाने लगा था। ठीक है, अब अभी इन्हीं में भी जो एक सीपैक एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन जो साइन हुआ था, जिसमें इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था, जो कि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उसके कारण कि इनफ्लड ना हो जाए, उसी कारण इन्होंने मना किया था। ठीक है, तो सीपैक के इंडिया मेंबर नहीं था। रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था वो इसके मेंबर नहीं है। तो आसियान के बारे में ध्यान रखिए, कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, जो आप बताइएगा इंडोनेशिया। इसकी राजधानी बताइएगा, आसियान की राजधानी कहाँ पर है, यानी कहाँ पर इसको सिचुएटेड किया गया है। ठीक है, अगला है जनजातीय गौरव दिवस। तो आज जैसे कि 15 तारीख को हर साल जो 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 2021 ही क्यों चूज़ किया गया था, तो आज़ादी के 75वां दिवस हुआ था, इस वजह से इन जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा की जो है जो बलिदान को, जिसे धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है झारखंड, तो उनकी याद को करने के लिए और 15 नवंबर को एज ए झारखंड दिवस मनाया जाता है। इसके लिए जो जनजातीय गौरव दिवस की स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जो है वल्लभ ट्रैवल ग्रुप के डेवलपमेंट मिशन एक लॉन्च कर रहे हैं। तो कहाँ पर, तो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो खुंटी राज्य, जो खुंटी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर जो उलंथु विलेज जो है, जहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, तो वहीं से जाके ये लॉन्च कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। जनजातीय गौरव भारत विकास योजना और भी 2-3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं वहीं से। ठीक है, तो अभी अगर हम पीवीटी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें, तो ये हमारे इंडिया में टोटल 75 जो है पीवीटीजी ग्रुप है, जो कि 18 स्टेट्स और यूटी के अंदर फैला हुआ है और लगभग 22,544 जो गांव है उनमें ये बसा हुआ है। ठीक है, और इनकी जो पॉपुलेशन अगर देखें तो अराउंड 28 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या है, तो ये जो मीटिंग करेंगे, जो अभी जो 48वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाएगा भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे जो उलनहत्तू विलेज जो है बर्थ प्लेस ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, जो खुंटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो वहाँ पर ये करेंगे। और वहीं से उन्होंने एक फ्लैग ऑफ किया है स्कीम का, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इन्होंने यहीं से लॉन्च किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप को कंसीडर करने के। उनको मैंने पीवीटी कंसीडर कब किया जाता है, ए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो जो एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी जो अपना रहे हैं वो प्री एग्रीकल्चर यानी ट्रेडिशनल है। ठीक है, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कि उनका या तो उनका पॉपुलेशन रुक गया है या डिक्लाइनिंग के फेज पर है, तब उसके कह सकते हैं। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, उनका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है बहुत ही लो है। और सब्सिस्टेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, कि उनकी जो इकोनॉमी है सब्सिस्टेंस है, मतलब कि वो पर्टिकुलर रीजन में ही करते हैं और पर्टिकुलर अपने एक कम्युनिटी तक ही रहते हैं, उसके बाहर उनके इकोनॉमी का एक्सपेंशन नहीं होता। अगर ये सारी क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं तो पीवीटी कैटेगरी के अंदर उस ट्राइबल ग्रुप को कंसिडर किया जाता है। चलिए, और सबसे ज़्यादा अगर कहें कि पीवीटीजी कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है हाल ही में जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट से जंप, हेलीकॉप्टर से जंप करने वाली पहली स्काई ड्राइवर बन गई है। ये इंडिया के रहने वाली है और इंडिया के जो महाराष्ट्र है पुणे रीजन से रहने वाली है। ठीक है, इन्हें 2001 में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इससे पहले उन्होंने अंटार्कटिका में 10,000 फीट से जंप करने का भी रिकॉर्ड कर रखा है अपने नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा शीतल महाजन कौन है, तो स्काई ड्राइवर है, स्पोर्ट पर्सन है एक। चलते हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, जो पीएम लॉन्च विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहीं पर एक फ्लैगशिप स्कीम आईसी जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो वंश की खुंटी से लॉन्च किया। इससे क्या होगा कि जो आप जो पीपल के क्रिएट करना है, पीपल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके और उनको जो रीच आउट बढ़ाना है, पीपल के रीच आउट बढ़ाने किसी भी स्कीम के बारे में और इम्प्लीमेंट इन्फॉर्मेशन देने की कौन सी एप्लीकेशन स्कीम जो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होने और उतना
उनका कितना फुलफिलमेंट हो चुका है। तो इन सब की जानकारी के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है और कहा है कि 100% सैचुरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी कोई भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद आता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो NOTT के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि लगभग 80% ऑफ ऑर्गन रेसिपेंट जो इंडिया के अंदर है वो मेल है। ठीक है, कि मेल है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर नीड होते है किसी चीज़ को तो वो महिलाओं को प्रेफर किया जाता है, एज मेल को प्रेफर किया जाता है, सॉरी मेल को प्रेफर किया जाता है एज पर जो वुमेन। ठीक है, और ये जो नाटो है जो किसके द्वारा सेटअप किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा सेटअप किया, और ये एक एपेक्स सेंटर है। ठीक है, ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए। और ये जो होता है जो ट्रांसप्लांटेशन हो जो होता है ऑर्गन का, वो 2011 का जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। और इसके 2 डिवीज़न बनाए हुए, एक तो नेशनल ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, और दूसरा है नेशनल बायोमेट्रिकल सेंटर टिश्यू बैंक, जिसके द्वारा जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उसका रखरखाव इसके द्वारा ही किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, और लगभग सबसे ज़्यादा रेसिपेंट क्या है तो मैन है इस कंपेयर टू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।